Hello, good morning, students. Students, today we are going to start chapter number first, rise of nationalism in Europe. उसका आज हम पार्ट थर्ड कर रहे हैं, टॉपिक थर्ड करना है हमने. स्टूडेंट, इससे पहले हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक्स हैं हमारे कंप्लीट कर दिए हैं, फर्स्ट टॉपिक एंड सेकंड टॉपिक. सेकंड टॉपिक में हमने मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म है जो उसके फैक्टर्स डिस्कस किए थे कि कैसे नेशनलिज्म है जो बिल्ड हो रहा था यूरोप में. राइट स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एज ऑफ रेवोल्यूशन बिटवीन 1830 टू 1848. इट मीन्स के यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी थी यूरोप में, कौन कौन सी एरियाज़ में नेशनलिज्म के लिए. राइट एवरीबडी. तो लास्टली हमने बहुत सारे फैक्टर डिस्कस किए थे जिससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा. तो अब इस टॉपिक में रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी एरिया में कहाँ के रेवोल्यूशन है जो स्टार्ट हो चुकी थी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं फ्रांस की एरियाज़ की. बिटवीन 1830 टू 1848 रेवोल्यूशन ऑल ओवर यूरोप लाइक जर्मन एंड इटालियन स्टेट एंड ऑटोमन एम्पायर. स्टूडेंट्स, मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया था कि उस टाइम है जो यूरोप है जो डिफरेंट किंगडम्स में है जो डिवाइड था. तो जो रेवोल्यूशन है वो कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, स्पेशली जर्मन और इटालियन स्टेट्स जहाँ पे ऑटोमन एम्पायर का रूल था. वहाँ पे स्मॉल पार्ट में या हम थोड़े से लार्ज पार्ट में है जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुकी थी. लोगों ने विद्रोह है जो करना शुरू कर दिया था, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया अपने राइट्स के लिए, अपनी डिमांड्स के लिए. राइट. और सबसे पहले कहाँ पे रेवोल्यूशन हुई, हम बात करते हैं फ्रांस की. फ्रांस में 1830 में है जो वहाँ पे जो एक किंग था, ब्रूबॉन किंग था, उसकी पावर को छीन लिया था लुईस 15 ने, यानी कि उसकी पावर को ओवरथ्रो कर लिया था और अपना रूल है वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया था. ब्रूबॉन किंग मीन्स जो सदियों से वहाँ पे राज करते आ रहे थे. वहाँ पे रेवोल्यूशन हुई और रेवोल्यूशन के बाद लुईस फिलिप ने वहाँ पे है जो अपना रूल है इस्टेब्लिश कर लिया, यानी कि डेमोक्रेटिक रूल या नेशन स्टेट वाला रूल है वहाँ पे उसने इस्टेब्लिश कर लिया फ्रांस में. सबसे पहले ये इंसिडेंट फ्रांस में हुआ था. वहाँ पे ब्रूबॉन किंग था. कि ब्रूबॉन किंग मीन्स जो ऐसे किंग जो सदियों से काफ़ी टाइम से है जो वहाँ पे रूल करते आ रहे हैं, उन किंग को ब्रूबॉन किंग बोला जाता है. उन्होंने वहाँ पे रूल किया और रूल करते थे वो. और वहाँ पे लुईस 16 फिलिप और उसके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने वहाँ पे रिवॉल्ट किया उसके रूल के अगेंस्ट और उसकी पावर को ख़त्म कर दिया. उससे है जो राज है अपने हाथों में ले लिया, पावर को ओवरथ्रो करके वहाँ पे किंग बन गया. तो फर्स्ट ये इंसिडेंट कहाँ पे हुआ, फर्स्ट रेवोल्यूशन फ्रांस में हुई 1830. राइट एवरीबडी. फिर उसके बाद ड्यूरिंग द जुलाई रेवोल्यूशन, फिर उसके बाद जुलाई में फिर फ्रांस में के साथ रेवोल्यूशन हुई, जुलाई रेवोल्यूशन. उस रेवोल्यूशन में क्या हुआ, ब्रुसेल्स, वहाँ पे ब्रुसेल्स था, बेल्जियम में ब्रुसेल है. ब्रुसेल्स को क्या किया, ब्रुसेल्स ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूके एंड नीदरलैंड. तो जो यूके था, यूके का पार्ट था, कौन था पार्ट उसका, ब्रुसेल को ही वहाँ से फ्री करवा लिया. यानी कि जुलाई रेवोल्यूशन में ब्रुसेल्स को यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड से तोड़ के उसको अलग एक नेशन बना दिया, अलग राज्य बना दिया गया. ये इंसिडेंट भी वहाँ पे उस टाइम पे हुआ बिटवीन 1830 से लेके 1848 में. सो स्टूडेंट्स, ये ना छोटे छोटे इंसिडेंट हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंसिडेंट हुए कहाँ पे हुए और रेवोल्यूशन की एक्टिविटी ऐसे पूरे यूरोप में स्प्रेड हो रही है. समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ. कि ये इंसिडेंट है फ्रांस में हुआ, लुईस फिलिप ने रूल अपना इस्टेब्लिश कर लिया, किससे, वहाँ के ब्रूबॉन किंग से. उसके बाद जुलाई रेवोल्यूशन में ब्रुसेल है जो वो अलग कर दिया गया, किससे, यूके और नीदरलैंड से. ठीक है जी. और उसके बाद नेक्स्ट में क्या हुआ, देखिए, यूरोप नेशनलिस्ट ने स्टार्ट किया स्ट्रगल. अब वहाँ पे यूरोपियन नेशनलिस्ट थे, उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट किया 1821 में ग्रीस को फ्री करवाने का. अब ग्रीस कहाँ पे था, ग्रीस क्या था, जो ग्रीस जिसको बोला जाता है वो किसका पार्ट था, ऑटोमन एम्पायर. राइट एवरीबॉडी, किसका पार्ट था वो, ऑटोमन एम्पायर का. ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था ग्रीस
और यूरोपियन जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने ग्रीस को फ्री करवाने के लिए स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया था। ठीक है जी। तो 1821 में ये स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था और ये काफ़ी साल चलता रहा ये स्ट्रगल अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर के। लास्टली क्या हुआ, 1832 में एक डील हुई, एक ट्रीटी हुई जिसको ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बोला जाता है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुई और जिसमें ग्रीक को इंडिपेंडेंट नेशन है जो बना दिया गया। ग्रीक शुड बी अ इंडिपेंडेंट स्टेट फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर, राइट। तो ग्रीस क्या बन गया, ऑटोमन एम्पायर से अलग उसका एक पार्ट बन गया और इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। क्लियर है। तो ऐसे स्ट्रगल है जो नेशनल स्ट्रगल है जो वो स्टार्ट हो चुके थे पूरे यूरोप में। अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, ये इंसिडेंट जो है हो रहे थे। ठीक है जी। उसके बाद 1831 में पोलैंड ने क्या किया, आर्म्ड रेबेलियन स्ट्रगल है जो स्टार्ट कर दिया, किसके अगेंस्ट, रशिया। ठीक है जी। अब पोलैंड क्या था, पोलैंड भी रशिया का पार्ट था। ठीक है जी। पोलैंड रशिया का पार्ट था और पोलैंड के लोगों ने जब ये नेशनलिस्ट एक्टिविटी हो रही थी, पोलैंड पीपल्स ने यूनाइट होके रशिया के अगेंस्ट है जो रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया कि वो भी रशिया से इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। बट वो जो उनका आंदोलन था, उनका मूवमेंट था, रशिया ने कुछ टाइम में ही वो उसको क्रश कर दिया, यानी कि इसको ख़त्म कर दिया। वो अपने इस रेवोल्यूशन में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्लियर है स्टूडेंट्स। सो ये इंसिडेंट हुआ था 1831 में। तो डेट्स हैं स्टूडेंट्स, आपने अंडरलाइन कर लेनी है। जब बुक आप रीड करोगे तो बुक में ये डेट्स दी हुई हैं और इंसिडेंट दिए हुए हैं, तो उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है या उसके ऊपर सर्कल लगा लेना है जिससे आपको डेट्स याद रहें। ठीक है जी। उसके बाद 1845 में सिल्सिया वीवर रिवॉल्ट। सिल्सिया वीवर रिवॉल्ट क्या है, बहुत सारे वीवर्स ने क्या किया था, रिवॉल्ट कर दिया था। किसके खिलाफ, कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। ठीक है जी। 1845 सिल्सिया had a revolt against the contractor, supply them raw material and gave them to order for finished textiles, but drastically reduced their payment. ठीक है जी। यहाँ पे क्या है जी, सिल्सिया में क्या हुआ था, सिल्सिया में वीवर थे जो कपड़ा बनाते थे, उनको कॉन्ट्रैक्टर ने कपड़ा बनाने के लिए दिया, वीविंग करने के लिए क्लॉथ दिया। बट वो जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया, वो कपड़ा उन्होंने बना दिया, ठीक है जी, वीव कर दिया उसको, तो जब पेमेंट की बात आई तो उसने पेमेंट नहीं दी उनको, सिल्सिया वर्कर्स को, सिल्सिया वीवर वर्कर्स को। तो उस टाइम उन्होंने भी उसके अगेंस्ट है जो वो रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया था। ठीक है जी। ये कब हुआ था, 1845 में। ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि ये भी एक रिवॉल्ट का पार्ट है जिसमें लोग अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी, लोगों ने अपने लिए लड़ना शुरू कर दिया, अपने लिए स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इंसिडेंट हुए थे हमारे 1845 में। उसके बाद अगेन हम बात कर रहे हैं, हमारे पास टाइम पीरियड कितना है, 1830 से लेके 1848 तक। ठीक है जी। 1838 से लेके 1848 तक जो भी रेवोल्यूशन हुई थी उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। ठीक है जी। तो ये मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स 48 लिख दिया है, दिस इज 48। क्लियर। सो 1848 में क्या हुआ, फ्रांस फेस द फूड शॉर्टेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड लुइस फिलिप वॉज फ्री। अब हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि 1830 में लुइस फिलिप ने है जो वहाँ पे अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया था, कहाँ पे, फ्रांस में। अब हम बात कर रहे हैं 1848 तक आते आते लुइस फिलिप है जो वो फेल हो गया था अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में, अपना सही तरीके से रूल करने में वो अनसक्सेसफुल हो चुका था। तो क्या हुआ, फ्रांस में फूड शॉर्टेज आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन हो गई, लोगों के पास काम नहीं था, लोगों के खाने के लिए फूड नहीं था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। सो इस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे लुइस फिलिप है जो
वो वहाँ से उसको देश से निकाल दिया गया। राइट स्टूडेंट्स, तो 1848 में क्या हुआ, जो लुईस फिलिप था वो अनसक्सेसफुल हो गया रूलिंग करने में, जिसकी वजह से उसको देश से निकाल दिया गया, वॉज फ्री। ठीक है जी, अनएम्प्लॉयमेंट वर कॉमन, फूड शॉर्टेज वर कॉमन एंड पीपल फ्री फॉर आइडियल एंड दे हैव नो वर्क टू डू, सो दैट्स वाई लुईस फिलिप वॉज फ्री फ्रॉम फ्रांस। राइट स्टूडेंट्स, सो ये इंसिडेंट हमने डिस्कस किए हैं। देखो स्टूडेंट्स, देखिए सीरियल में टाइमलाइन इसकी बनी हुई है, बिल्कुल अच्छे से आपने समझ लेना है क्या है। ठीक है जी, 1838 से 1830 से लेके 1848 में पूरे यूरोप में फैल चुका था ये नेशनलिस्ट एक्टिविटी, रेवोल्यूशन एक्टिविटी। 1830 में फ्रांस में हुई, उसके बाद जुलाई रेवोल्यूशन हुई, फिर यूके, नीदरलैंड, ब्रुसेल्स। 1832 में ग्रीस है जो वो फ्री हुआ ऑटोमन एम्पायर से। फिर 1831 में आर्म स्ट्रगल हुआ रशिया के खिलाफ, और उसके बाद सिल्सिया 1845 में हुआ एंड 1848 में जो फ्रांस में दोबारा से फिलिप को निकाल दिया गया। राइट एवरीबॉडी, तो ये था हमारा टॉपिक थर्ड का पार्ट फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो 3.1 है जो रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है कि रोमांटिक इमेजिनेशन और फीलिंग्स क्या है। रोमांटिक इमेजिनेशन और फीलिंग का मीन्स क्या है कि उस टाइम बहुत सारे आर्टिस्ट ने बहुत सारी पोएम्स, बहुत सारे सॉन्ग, बहुत सारे ड्रामास कंपोज किए, जिससे वो देश में लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें, मोटिवेट कर सकें कि वो है जो नेशनलिज्म के लिए जो फाइट कर सकें। राइट, सो नेशनलिज्म में फीलिंग लेके आने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डिफरेंट पोइट्स का, डिफरेंट ऑथर्स का, डिफरेंट फिलोसफर्स का। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3.2 स्टूडेंट्स, ये हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। 3.2 एंड 3.3 नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।